औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हक़्क़ु अलिय्यिन फ़ी हाज़िहिल उम्मा अलल मुस्लिमीन का हक़्क़िल वालिदे अलल वलद। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। विलादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये दूसरी तकरीर आप हज़रात के पेश खिदमत है कि जो इस उन्वान पे हो रही है कि मुसलमानों पर अली का वही हक़ है जो एक बाप का हक़ उसके बेटे पर है। जिस तरह बेटे को ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बाप की मर्ज़ी का हासिल करना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से उम्मत मुस्लिमा को अपने नमाज रोज़े और दीन से अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह से पहले अली का राज़ी करना ज़रूरी है। इसलिए कि जिस तरह माशरे में जब तक बाप राज़ी न हो कोई इबादत कबूल नहीं होती, इसी तरीक़े से जब तक दिल में अली की मोहब्बत न हो इंसान का कोई अमल कबूल नहीं होता। 13 रजब को ये हादी हमें अल्लाह के घर से मिला है। दुनिया में सबको लीडर मिले, सबको कायद मिले, लेकिन जिन घरों से मिले वो काबिल तज़किरा न थे। मगर हमें जो लीडर मिला वो ऐसे घर से मिला, उस जगह से मिला, उस पाकीज़ा मकाम से मिला कि उस मकाम से बड़ा दुनिया में कोई मकाम ही नहीं है। अब मैं जुमला कह दूं इब्तदाही में, जिसकी जाए विलादत का दुनिया मुकाबला न कर सके उस अली का मुकाबला दुनिया क्या करेगी। इतनी पाकीज़ा जगह, इतनी अजीम जगह कि जिससे बड़ी कोई जगह नहीं है। तो हमको ये हादी अल्लाह के घर से मिला है, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, जिसको काबा कहते हैं। आप अली को मानिए ना मानिए, मगर नमाज क़िबले ही की तरफ रुक करके पढ़ेंगे। हाँ भाई, आप जब भी नमाज पढ़ेंगे, आप पूरा दिन चाहे किसी भी समत में घूमिए, लेकिन जब नमाज पढ़ेंगे तो रुख उधर ही करना पड़ेगा। और जब रुख उधर करेंगे तो जहन में कुछ ना कुछ तो आएगा कि कोई तो है जो इसमें पैदा हुआ है। समझ रहे हैं? तो लिहाजा ये काबा, ये बैतुल्लाह, ये अमन व अमान की जगह, ये इबादतों की जीनत, वहां से हमको अली मिला है। अब आप काबे की पाकीज़गी का अंदाज़ा करके अली की पाकीज़गी का अंदाज़ा करिए।
जिसकी जाए विलादत इतनी पाक हो, उसका किरदार कितना पाक होगा, उसकी सीरत कितनी पाक होगी। इसीलिए किसी भी, आज तो वैसे भी शबे जुमा भी है और 13 रजब का जश्न भी है और उसमें मोमिनीन का मजमा भी है और मौसम भी है और हालात भी हैं। तो उसमें मौज़ूए गुफ्तगू कल यहां तक पहुंचा था कि मुझे आप तारीख में ये ढूंढ के बताइए कि दुनिया में जब किसी के यहां विलादत होती है तो मां नजीस होती है या नहीं, ये सोच के बताइए। जब भी विलादत होती है तो जब तक गुस्ल ना कर ले औरत, सही है, नजीस रहती है। जो बच्चा पैदा हुआ है जब तक उसे गुस्ल ना दिया जाए वो भी पाक नहीं होता है। जिस जगह पे पैदा हुआ है वो जगह भी नजीस होती है। तो इसका मतलब है वक्त विलादत 3 चीजें नजीस होती हैं। जिस जगह पैदा हुआ वो जगह नजीस है, जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा नजीस है बगैर गुस्ल के, मां भी नजीस है जब तक गुस्ल न ले ले। तो ये तीनों जगह मुझे तारीख पढ़ के पूरा मुसलमान इतना बता दे कि किसी रिवायत में आया हो या तारीख में आया हो या किताब के औराक आपने उल्टे हो कि अली की विलादत के बाद काबा पाक किया गया हो, एक जगह मुझे दिखा दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो विलादत है वो अलग है और अली की विलादत पाक है। अली की मां भी पाक है, खाना काबा भी पाक है, अली भी पाक है। इसीलिए दुनिया से आप कयास नहीं कर सकते कि अली भी हम ही जैसे हैं। नहीं, अली आप जैसे नहीं है। हम जाहिल पैदा होते हैं, वो आलिम पैदा हुआ है। हम नजिस पैदा हुए हैं, वो पाक पैदा हुआ है। हम अपने घरों में पैदा होते हैं, वो खुदा के घर में पैदा हुआ है। तो कोई मुकाबला अली का किसी भी जात से करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए बात चल रही थी, कल यहां तक पहुंची थी कि विलादत का लफ्ज जो है खुद जियारत में आया है। मसलन जो हजरत अली की जियारत है उसमें अस्सलामु अलैका या मन वोलेदा फिल काबा, सलाम हो मेरा उस पर जो काबे में पैदा हुआ। तो नुजूल और ज़हूर का लफ्ज वहां नहीं है। अस्सलामु अलैका या मन वोलेदा फिल काबा। और फिर फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या मन शुर्रफत बिही मक्का व मिना, और सलाम हो उस पर के जिसने शरफ बख्शा सरजमीन मक्का को। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई है। यानी ये अली का शरफ नहीं है, अली के शरफ में कोई इजाफा नहीं है कि वो काबे में पैदा हुए। ये काबे के शरफ में इजाफा है। इसीलिए मुझे आप जरा सवाल का जवाब देते चले जाइए और सोच के बताइए। अस्सलामु अलैका या मन वुलिदा फिल काबा एक, अस्सलामु अलैका या मन शुर्रफत बिही मक्का व मिना, जिसकी वजह से सरजमीन मक्का को शरफ मिला, उस अली पे हमारा सलाम हो। तो जियारत के अल्फाज, उन्हीं जियारतों में से एक जियारत है जिसकी हिस्ट्री मुझे आपको 4-5 मिनट सुनाने में लगेगा। जरा अच्छी सी सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े। समझ रहे आप? तो जियारत अमीरुल मोमिनीन के जो अल्फाज हैं, एक जियारत में मैंने पढ़ा अस्सलामु अलल मौलूद फिल काबा, सलाम हो उस मौलूद पर जो काबे में पैदा हुआ, सलाम हो उस बच्चे पर जो काबे में
पैदा हुआ, तो ये भी जियारत ही के अल्फाज हैं। अब मुझे आप ये सोच के बताइए कि क्या मासूम से अच्छा लफ्ज मौला अली के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब अली की जात के लिए जो छठे इमाम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा अच्छा है, या जो आप इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा अच्छा है? सोच के बताइए। जियारतें मुजतहीद ने नहीं बनाई हैं, जियारतें किसी आलिम ने नहीं बनाई हैं, इसलिए कि हम तो इतने बेबजात हैं कि अपने अल्फाज में इमाम को सलाम भी नहीं कर सकते। ये तो उन्हीं की औलाद पाक ने बताया कि जब हमारे जद को सलाम करो तो किन अल्फाज में करो, इसलिए कि हम उनके शायान शान अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सारी जियारतें हजरत अमीरुल मोमिनीन की आइम्मा से वारिद हैं। कोई चौथे की है, कोई पांचवे की है, कोई छठे की है। छठे ने कहा मेरे दादा के रोजे पे ऐसे जाइए, पांचवे ने कहा मेरे दादा के रोजे पे ऐसे जाइए, चौथे ने कहा मेरे दादा के रोजे पे ऐसे जाइए। तो अभी तक कब्र भी जाहिर नहीं थी, मगर फिर भी जियारत आइम्मा ने तालीम फरमा दी। उन्हीं जियारतों में से जितनी भी जियारत आज तक आपको इमामों की मिली हैं, उन तमाम जियारतों में सबसे मोतबर तरीन जियारत अगर कोई है तो वो है जियारत अमीनुल्लाह। क्या नाम है जियारत का? हाँ, जरा थोड़ा सा इल्मी बात है तो इसको आप गौर से सुनते रहिए। इस जियारत का नाम है जियारत अमीनुल्लाह। ये मफातिहुल जिनान जैसी किताब हमारे शियों के पास मौजूद है। यह भी हमारा फक्र है कि अल्लाह ने हमें उलूम आले मोहम्मद हासिल करने वाले ऐसे ऐसे उलमा दिए कि जिन्होंने आपको आले मोहम्मद के फजाइल बताए। अब ये जो एक किताब है जिसका नाम है मफातिहुल जिनान, मफातिहुल जिनान अब्बास कुम्मी की किताब है। अब्बास कुम्मी बड़े मुखलिस आलिम दीन थे, बहुत ही मुखलिस थे, बहुत ही मुखलिस थे। और उनके खुलूस का एक वाकया मैं आपको बताऊं कि जिस शहर में ये रहते थे उस शहर में इमाम जुमा कोई और थे, और इन्होंने अपनी जवानी में एक किताब लिखी थी जिसमें मरने के बाद के हालात लिखे थे, जिसका तर्जुमा मनाजिल आखरत के नाम से उर्दू में भी मौजूद है। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। तो मनाजिल आखरत के उन्वान से वो किताब हमारे पास मौजूद है। इन्होंने किताब लिखी। अब वो किताब इनके गांव में भी पहुंची, इनके शहर में भी पहुंची। वो समझ रहे, वो छपवाई, छपवा के बाप को नहीं पता कि मेरे बेटे ने किताब लिखी है। अब वो जो इमाम जुमा थे वो किताब लेके वाजो नसीहत करते थे और सारा इन्हीं की किताब से लेके पढ़ते थे। और इनके अब्बा रोज आके इनसे कहते थे, अरे बेटे तुम भी कुछ कर लो, अरे बेटे देखो तो सही वो इमाम जुमा कितना बेहतरीन है और कितनी अच्छी अच्छी रिवायतें सुनाता है और इतनी अच्छी अच्छी वाजो नसीहत करता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहता है। अब अगर हम जैसा होता कोई या आप जैसा, अगर मैं किसी में से आपका शेर भी पढ़ दूं और तुम्हारा नाम ना बताऊं तो यहीं कोहनियां मार के बताओगे महफिल के बाद मेरा ही तो था। होता नहीं होता? ये तो हमारे खुलूस की हद है कि अगर मैं किसी की एक बात नकल कर दूं या किसी का शेर पढ़ दूं तो वो बताता फिरेगा चारों तरफ और कहेगा ये मेरा ही तो है जो मौलवी साहब ने पढ़ा, जिस पे इतनी दाद मिली ने। मतलब तुम ये ना समझना कि मौलवी साहब का है, ये है मतलब असली तो ये मेरा ही तो है। और कभी कभी तो ऐसे बुखरात होते हैं चाहे अपना ना भी हो, वो अपना ही बना के पढ़ देते हैं उसे कि मेरा ही है। अब बाप कहता है बेटे से, बेटा मैं नसीहत करता हूं, अरे कितना अच्छा वाजो नसीहत करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, मगर ये है खुलूस। अपने बाप से भी नहीं बताया कि मेरी ही किताब से पढ़ रहे हैं।
अरे मुझे अंदाजा तो करिए भाई, अमा जिस अली के गुलाम इतने मुखलिस हों, तो वाकई इन्होंने अपने बाप से तज़किरा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं बताया कि अब्बा जी वो किताब तो मेरी तो लिखी हुई है। कितना खुलूस था इस आलिम में, यहां से खुलूस की इंतहा देखिए बस इसके। जब इन्होंने ये किताब लिखी मफातिहुल जिनान, आज मफातिहुल जिनान से अच्छी कोई किताब नहीं है। करबला अगर आपको जाना है तो करबला जाने के लिए मफातिहुल जिनान आपके पास होनी चाहिए। मक्का जाना है मफातिहुल जिनान होनी चाहिए। मदीना जाना है मफातिहुल जिनान होना चाहिए। काज़मैन जाना है मफातिहुल जिनान होना चाहिए। किसी भी रोज़े पे जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मफातिहुल जिनान की। हर इमाम के मसाइल, हर इमाम की ज़ियारत के आदाब, हर इमाम की ज़ियारत, हर इमाम के रोज़े में जाने का तरीक़ा सारा अगर किसी किताब में आपको मिलेगा तो काहे में मिलेगा? मफातिहुल जिनान में। ये किताब इतनी मशहूर क्यों हुई भाई? यहां से सुनिए। अब इस किताब की शोहरत की वजह यह है कि दुनिया में जितने भी राइटर होते हैं वो राइटर अपनी किताब को लिख के या अपने बाप को गिफ्ट करते हैं, या अपनी मां को हदिया करते हैं, या अपने उस्ताद को हदिया करते हैं। मगर इन्होंने इस किताब मफातिहुल जिनान को लिख के न मां को हदिया किया न बाप को हदिया किया, बल्कि कहा परवरदिगार मैं ये हदिया पेश करता हूं सिद्दीक़े ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली, उनकी खिदमत में मैं ये किताब हदिया कर रहा हूं। इसीलिए इस किताब की इतनी ज्यादा शोहरत हुई चूंकि ये मंसूब है किससे? बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। ये मफातिहुल जिनान मंसूब है। अब जब भी आप रोजे में जाइए तो आते भी इस किताब को लेके हैं और जाते भी इस किताब को लेके हैं। जब ये बीमार हो गए और हजरत अमीरुल मोमिनीन के रोजे में ना जा सके तो एक दिन कहने लगे हाय मैं इतना मोहताज हो गया अपने इमाम के रोजे में नहीं जा पा रहा हूं। कहने लगे आपसे ज्यादा तो कोई रोजे में जा ही नहीं रहा। उस आलिम की भी लताफत देखिए, सबसे ज्यादा तो आप ही जा रहे हैं। का क्या मतलब? का हर जाहिर के साथ जा रहे हैं और जाहिर के साथ निकल रहे हैं। इसलिए कि आपकी लिखी हुई किताब। अब अगर ऐसे उलमा को भी आप जैसा बेपढ़ा आदमी गालियां देने लगे, हैं? समझ रहे आप? आजकल फैशन चला उलमा को गालियां देने का। हुलिये तो बिगड़े हुए हैं ही अपनी शक्लों के। ऐसे लोग हैं वो इनकी शक्लें भी बिगड़ी हुई हैं खुदा की कसम। अब हैं बड़े मौलाई। हम जिसकी शक्ल ठीक ना हो वो खाक मौलाई होगा भाई। अली के चाहने वालों के चेहरों पे नूर होता है, फिटकार नहीं होती। और इनके तो चेहरे भी बिगड़े हुए हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, रोजे से इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपने काम से इन्हें कोई मतलब नहीं है, मुंह में न जाने किस तरह के गुटके और कुबेर से भरा हुआ है और खाली गलियों में बैठे हैं मौलवी और उलमा को गालियां दे। बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाई हैं। कहां के मौलाई हैं? अली ने कोई पागलों के लिए हॉस्पिटल नहीं खोला है। अली को जज्बाती आदमी नहीं चाहिए। अली को या सलमान चाहिए या अबू ज़र चाहिए या मिक़दाद चाहिए। फैशन चल गया। जाके देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में, यहां तो बहुत अच्छे हालात हैं भाई। और उनके लिए आप चुप, ये तो मौलाई हैं। वो काहे के मौलाई हैं भाई? मतलब मौला की कौन सी बात है जो इनमें है आपको नजर आ रही है? इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं। पैसा किसी का हाथ में आ जाए तो ये छोड़े नहीं। और फिर है ये मौलाई। और मुजतहिद तो उनको गालियां देते हैं, बड़े मौलाई हैं जी। है? 4 नारे लगाने से मौलाई नहीं बनता, अमानतदारी से मौलाई बनता है।
अगर आप महफिल में नारे ही नारे लगाते रहें और इधर हुसैनिया से निकले और उधर जेब काट डाली तो मौलाई है, या किसी का लिया तो दिया ही नहीं है बड़े मौलाई। ओ भाई, अल्लाह को, अहले बैत को ऐसे मौलाई नहीं चाहिए। तो उन्हीं जियारत में उलमा की खिदमत बता रहा हूं, उन्हीं उलमा में से जो एक आलिम है, उन्होंने मफातिउल जिनान लिखी, मफातिउल जिनान में जियारतें लिखी। अब मैं सवाल, इंशाअल्लाह बड़ा इल्मी तकरीर है, जरा लेके जाएंगे आप, तो थोड़ा थोड़ा सलावात पढ़ के आगे को आ जाइए, ताकि जो आएगा पीछे ही बैठता रहेगा। मजमा काफी आना इंशाअल्लाह, भी थोड़ा थोड़ा आ जाइए। एक सलावात और अच्छी सी पढ़ दें भाई। यार सुनिए भाई, जरा गौर से सुनिएगा। तो तमाम जितनी भी, अब इल्मी बात सुनिए, जितनी भी जियारतें हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन की, इमाम हुसैन की, आइम्मा की, जितनी भी जियारतें हैं सारी मोतबर हैं, मगर सबसे मोतबर जियारत कौन सी है? हाँ जी, माशाअल्लाह, सबसे सारी मोतबर हैं, मगर उसमें भी लेवल होते हैं ना, दर्जे होते हैं। सबसे ज्यादा मोतबर अगर कोई जियारत आज हमारे पास है तो उसका नाम है जियारत अमीनुल्लाह, और यह अमीनुल्लाह चौथे इमाम की जियारत है। चौथे इमाम ने बताया मेरे दादा को सलाम करो तो कैसे करो। वाक़े करबला के बाद इमाम सज्जाद ने इस जियारत को तालीम किया अबू बसीर को। अबू बसीर सहाबी है इमाम का। इमाम मदीने से आते थे, लगाइया, मदीने से आते थे बाकायदा मस्जिद कूफा, और मस्जिद कूफा से जब तो कब्र बनी भी नहीं थी, जाहिर भी नहीं थी, और फिर जाते थे अपना ऊंट एक जगह बांधते थे, और बांधने के बाद फिर अपने दादा की कब्र पे जाते थे और सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, इन अल्फाज में। अबू बसीर की पहली मुलाकात कूफे में हुई हमारे चौथे इमाम से। अब ये बताइए, जिसकी पहली दफा इमाम से मुलाकात हो तो क्या करेगा एकदम से? मतलब अगर आज की रात आपकी इमाम जमाना से हो जाए मुलाकात, और 13 रजब है, ऐसे में तो हो ही सकती है ना। और खुदा की कसम, आप में से कई ऐसे होंगे जिनका ईमान मजबूत है, जिनको हुई भी है मगर पता नहीं है, समझ रहे? ये तो उस वक्त पता चलेगा जब इमाम आएंगे, तो आप ही में से मोमिन कहेंगे हम आई ने तो हमने महफिल में अपने बराबर में देखा था। तो इमाम जमाना से मुलाकात हो जाए मसलन, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम है जी सजदा, है भाई, यही तो है ना कि सबसे पहला काम एकदम से मौलाना जाए सजदे में गिर पड़े। तो यही अबू बसीर ने किया, इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात, इधर सजदा। मगर इमाम जो है वो मौलवी अलग है, इमाम अलग है। मौलवी मसलहत में चुप हो जाता है, इमाम मसलहत में चुप नहीं होता। इमाम ने कहा खबरदार मुझे सजदा ना करना, सजदा मेरे खुदा को है। इसीलिए हर जियारत के पीछे जो दुआ है उसमें लिखा हुआ है सजदा गैर खुदा के लिए जायज नहीं है। अब आप कहते हैं जनाब मैं तो अलम के सामने करता हूं, और मैं तो इमाम हुसैन के रोजे में करता हूं, और मैं तो यहां करता हूं, तो उसकी भी वजह सुन लीजिए। देखिए, करने से जो गलत है वो सही नहीं हो जाता, और जो सही है वो गलत नहीं हो जाता। कर सकते हैं, मगर इस्लाम क्या कहता है? अगर ये सजदा आप शुक्राने की नियत से करें, मसलन इमाम हुसैन के रोजे में पहुंचे, मौला अली के रोजे में पहुंचे, जनाब अब्बास के रोजे पे पहुंचे, रसूलुल्लाह के रोजे में पहुंचे, इधर 7वें इमाम के रोजे में पहुंचे, 8वें इमाम के रोजे में पहुंचे, तो आप एक सजदा इस नियत से कर सकते हैं, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनके रोजे पे आ सका। मगर उसमें सजदे में रुख करेंगे किबले की तरफ। तो यह है शुक्राने का सजदा, जो बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन अगर आप इमाम ही को खुदा समझ के सजदा करें तो फिर यह सजदा हराम है, चाहे आप किसी भी जगह
आइम्मा ने। अब आप किसी से कोई जाकिर डरे तो डरे, भाई मैं तो डरने वाला नहीं हूं, जो शरीयत में है वही बताएंगे आपसे। तो कहीं भी सजदा शुक्राने का तो है, मगर इमाम के लिए सजदा खुद इमाम ने फरमाया हमारे लिए सजदा जायज नहीं है, शुक्राने का कर लीजिए। इमाम से मुलाकात हो, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, इमाम हुसैन की जियारत की, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तो शुक्राने के सजदे पे सवाब ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो सजदा इमाम के लिए नहीं है, तो सजदा शुक्र है। शुक्राने का सजदा आप उलमा करते हैं जाके, बाकायदा पेशानियां रख देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसे शुक्राने का सजदा कहते हैं। तो लिहाजा अबू बसीर गिर गया, नहीं 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 ये नहीं करना है, सजदा खुदा के अलावा जायज नहीं है। अच्छा चलो मेरे साथ चले, अपने दादा के रोजे पर पहुंचे, जियारत तालीम की जिसका नाम है जियारत अमीनुल्लाह। अब इस जियारत की खुसूसियत सुन लीजिए, सलावात अच्छी सी पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस जियारत की खुसूसियत यह आई है किताबों में कि जब भी कोई मोमिन जियारत अमीनुल्लाह पढ़ेगा, छोटी जियारत है, जियारत अमीनुल्लाह पढ़ेगा, तो अल्लाह उसी वक्त आसमान से एक फरिश्ते को भेजता है और कहता है कि इसकी दुआ को लिखते जाओ। ये जो पढ़ रहा है ये जियारत, इसे लिखते जाओ। अब उस दुआ को और जियारत को वो फरिश्ता लिख लेता है। उसके बाद 7वें आसमान पे जाता है, 7वें आसमान पे अच्छा ये वाकया भी खुद मफातिउल जिनान में मौजूद है जो मैं पढ़ रहा हूं, मफातिउल जिनान ही से पढ़ रहा हूं, उर्दू में भी है अरबी में भी है, कि वो जियारत जो आपने पढ़ी उसको फरिश्ता ले जाता है, ले जाके फरिश्ता 7वें आसमान पे ले जाता है। अब अगर 100 आदमी पढ़ रहे, 200, 1000 पढ़ रहे, 1,00,000 पढ़ रहे, तो 1,00,000 फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता हर आदमी पे उसका लिख रहा है। लिख के 7वें आसमान पे पहुंचा, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। वो पर्चा नूर का पर्चा है, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया, रसूल ने उस पर मोहर लगा दी। मेरे भाई की जियारत पढ़ी है इसने, मोहर लगा के फोल्ड करके उसे रख दिया। रखने के बाद कहते हैं अब इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। तो आज का तो समझना आसान है कि छोटी छोटी में कितनी बातें सिमट जाती हैं भाई। कंप्यूटर इजाद हो गया, गूगल, इंटरनेट, अब तो समझ में आ ही जाता है कि बहुत जरूरी नहीं कि मैटर को जल्दी ना समाया जा सके। हम तो कायल ही हैं एक नुक्ते में कुरान के। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कल से भी अजीम जश्न होना है, बस ये जहन में रखिएगा आप। तो लिहाजा ये हुआ कि उसको उन्होंने इस तरह लपेट के रख दिया। अब इकट्ठा होता रहा हर आदमी का। जब इमाम जमाना तशरीफ लाएंगे, हमारा ये आखिरी इमाम तशरीफ लाएगा, तो रसूलुल्लाह एक फरिश्ते को भेजेंगे हर आदमी की यही जियारत लेके, और कहा जाओ मेरे बेटे के सामने ये पेपर पेश करो। अब वो फरिश्ता उन पेपर को लेके आएगा। अब उसमें रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई है, इस आदमी ने इतनी बार जियारत अमीनुल्लाह तिलावत की है। अब ये रसूल की मोहर के साथ इमाम ज़माना ने फरिश्तों को और इंसानों को हुक्म दिया, जाओ इस बंदे को लेके आओ। अब अगर वो जिंदा होगा तो जिंदा को लाएंगे, अगर कब्र में सो रहा है तो कब्र से अच्छे अंदाज में बेहतरीन सवारी पर बेहतरीन इज्जत के साथ। अब ये बताइए, अगर कोई बड़ा आदमी किसी को बुलाए तो अपने हिसाब से तैयारी करके बुलाता है। अरे मैं क्या करूं भाई है। अब बुलाने वाला है अली का बेटा इमाम ज़माना, और हुक्म देते हैं बड़ी इज्जत के साथ लाना। अब इस मोमिन को इज्जत के साथ इमाम ज़माना के जमाने में लाया जा रहा है, जब इमाम जाहिर हो चुके हैं। इमाम इसके पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ने के बाद तूने हमारे दादा की जियारत पढ़ी है तो हमारी आर्मी में शामिल हो जा। तो वो जियारत जो इमाम ज़माना के जमाने में आपको इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल करेगी,
मिलेगी उसे ज़ियारत अमीनुल्लाह कहते हैं। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलावात और पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस आज मेरी इस महफिल का हक अदा हुआ, मैंने अली की एक जियारत, अमीरुल मोमिनीन की एक जियारत अमीनुल्लाह के नाम से जो है उसका तारुफ करा दिया। अब इसको कितना पढ़ना है वो आप जानिए, लेकिन ये जियारत आपके काम कब आएगी? यानी इमाम जमाना का सिपाही बनाने में अगर कोई जियारत आपको मदद कर सकती है तो वो जियारत है अमीनुल्लाह है। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका या मन वुलिदा फिल काबा, दूसरी जियारत में है, काबे में पैदा हुए उस पे सलाम। अल मुज़व्वजे फिस समा, काश अरबी समझ में आती तो जश्न 7वें आसमान पे जाके सुनते। जुमला देखिए क्या है, सलाम हो उस पर कि जिसकी शादी आसमान पर हुई। क्या है? अल मुज़व्वजे फिस समा, अस्सलामु अलल मखसूसे बेसय्यदतिन निसा, सलाम हो उस पर जो मखसूस थे फातिमा से। खुदा की कसम, अब चाहे जितने शायर आ जाएं, चाहे जितने खुतबा आ जाएं, चाहे जितने जाकिर आ जाएं, जो इस जुमले में फजाइल है ना मेरे मौला के इमाम ने बयान कर दिए। सलाम हो उस पर जो मखसूस थे फातिमा के लिए, इसीलिए जब भी किसी का रिश्ता आया तो नबी ने मुंह मोड़ लिया। अरे मुझे सबका इख्तियार है मगर अपनी बेटी का इख्तियार नहीं है, इसलिए कि कोई है जिसे अल्लाह ने मखसूस किया है। और उस दुनिया वालों की शादी जमीन पे होती है। अल मुज़व्वजे फिस समा, सलाम हो उस पर जिसकी शादी आसमान पर हुई है। और मखसूस थे ज़हरा से। मुझे शादी का किस्सा नहीं पढ़ना, चूंकि विलादत का पढ़ना है, तो सलाम हो उसके ऊपर, ये सलाम है। उसके बाद फिर है अस्सलामु अलैका या ऐनल्लाहिन नाज़िरा, ऐ अल्लाह की देखने वाली आंख तुझ पे सलाम। अब ये फजाइल की इंतहा है या नहीं है? हाँ? अमा ये अरबोही में नहीं, ये आज हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं है। हर जगह बच्चा पैदा होने के बाद एक ही बीमारी शुरू होती है। बीमारी नहीं, आदत है खवातीन की। किसकी शक्ल का है? अम्मा की शक्ल पे गया है या अब्बा की शक्ल पे गया है? हाथ कैसे हैं, चेहरा कैसा है, पैर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, हर आदमी नजर करता है ना। तो जहां बच्चा पैदा होता है वहां रिश्तेदारों के सिफात तलाश करती हैं हर औरतें। अल्लाह ने खाना काबा में खाली पैदा नहीं किया, कहा अगर औरतें पूछे क्या है, कहा अल्लाह। अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह। अमा भाई अपनी तरफ से मैं वो जाकिर नहीं जो फजाइल अपनी तरफ से बनाऊं। वो जब इमाम ने इतने बयान कर दिए, अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह नाज़िरा, ऐ अल्लाह की देखने वाली आंख, तुझ पे हमारा सलाम हो। यानी जो भी अली देखते हैं, जब अल्लाह देखता है किसी को तो देखता है अली के जरिए।
इसलिए कि ऐन अल्लाह नाज़िरा, अल्लाह की देखने वाली आंख। खलीफा के दरबार में, खुलफा के दरबार में एक मसला आया और एक आदमी, देखिए हरकत कहीं भी गलत हो सकती है। आप ये ना कहिए कि एक आदमी मुकद्दस जगह पे पहुंच गया तो मुकद्दस जगह पे हरकत नहीं कर सकता। ये नजरिया नहीं बनाइए। शैतान हर मुकद्दस जगह पे आपके बराबर में है, ये जहन में रख के बैठिए। मजलिस में भी शैतान है, मस्जिद में भी शैतान है। अगर मस्जिद में शैतान ना होता मेहराब क्यों बनती? मेहराब यानी लड़ने की जगह, और मौलमा कहते हैं मस्जिद में लड़ना हराम है, तो भी मेहराब क्यों बनाई? शैतान से लड़ने की जगह। मेहराब यानी शैतान से लड़ने की जगह। तो जब आप, लड़ाई जायज नहीं है आपने, तो मस्जिद में भी, मजलिस में भी, महफिल में भी, हद यह है काबे में भी मुमकिन है शैतान आ जाए। आता ही है, बहकाएगा, जरूर बहकाएगा। जो अच्छे रास्ते पे है उसे ही तो बहकाएगा। अब जो अब ये मैं जश्न में आके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो आराम से कैसे बैठ जाएगा भाई? उसे तो आप ही तो चाहिए। और जो सिनेमा हॉल में है, क्लब में है, पहले ही से बिगड़े हुए हैं, उनके पास क्या जाएगा? वो तो है ही उसकी टीम। उसे तो नए नए चाहिए, और नए नए उस मजमे से नहीं मिलेंगे। नए नहीं मिलेंगे इस मजमे से, तो आएगा। अब काबे में भी तवाफ हो रहा है, एक खूबसूरत लड़की वो भी तवाफ कर रही है, और एक खूबसूरत जवान है वो भी तवाफ कर रहा है। लिहाजा मजलिसों में और जुलूसों में जवानों, अली वालों, अपनी नजरों को पाक करना बड़ा कमाल है। हमारे यहां तो यह है कि ये जुलूस में भी जवान चलते हैं, तो अगर इनको देखने वाली खवातीन ना हो तो इनके हाथ भी कमी उठते हैं। ऐसे ना बनिए, खुदा की कसम नहीं। अल्लाह को दिखा के मातम करिए, ठीक है? कोई देखे ना देखे, लिहाजा तो नजरों को पाक रखिए। जुलूस में, महफिल में, काबे में, नमाजों में, मजलिसों में नजरों का पाक होना बड़ा जरूरी है। अब वो तो बताइए काबे के पास आया है और रोजे में नहीं है। अच्छा, हजरत अमीरुल मोमिनीन भी तवाफ कर रहे हैं। अब आप देखिए, मौला के बराबर में है। रोजा अलग है, मौला अलग है। मौला भी तवाफ कर रहे हैं और एक लड़की तवाफ कर रही है उधर, और इधर लड़का। अब इसने जैसे ही देखा उसको गौर से तवाफ करते हुए, अब हम जैसा होता तो समझा था। मौला ने मारा एक खींच के तमाचा। अली के तमाचे का कमाल भी बड़ा अजीब होता था। जिसके मार दिया बस वो एक ही तरफ देखता था, फिर दूसरी तरफ देखने की तौफीक उसे नहीं होती थी। मजा इधर से मार दिया तो अब दुनिया के किसी भी हकीम के पास चले जाइए, मुंह ऐसे नहीं हो सकता। समझ रहे? ये अली के तमाचे का कमाल था। जिसके मार दिया मुंह टेढ़ा हो गया। और ये तो जवानी का तमाचा था। बचपन में अबू जहल के मारा था। अब वो जब बात करता था तो ऐसे ही करता था। समझ रहे आप? अब मेरे मार दिया। अच्छा, मारा क्यों था? इसलिए कि उस जमाने का दस्तूर था कि वो हलाली और हरामी की पहचान के लिए 2 अजदहे रखे हुए थे। हाँ? तो वो लेके आया था एक अजदहे को, वो जैसे मौला ने उसे चीर दिया अजदहे को। समझ रहे? उसे हैया अरबी में कहते हैं, हैया सांप को दर्रा फाड़ने को कहते हैं। इधर वो सांप आया अजदहा बड़ा सा, उधर मौला ने ऐसे चीरा तो ये मुंह ऐसे लेके गया, मौला ने सहार दिया अच्छा सा। अरे अब आ गया शिकायत करने के लिए। हम ये बच्चा कैसा आया?
इसने तो हराम और हलाल का मसला ही बदल दिया। अब कैसे पता चलेगा? अब मेयार क्या बनेगा? या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, ये जो आया है अबू तालिब का बेटा, इसने तो उस अजदही को मार दिया, हलाली हरामी कैसे पता चलेंगे? एक मर्तबा नबी ने फरमाया, अरे वो चाहे जिंदा भी रहता तो कभी ना कभी तो मरता। अगर अली भी ना चीरते तब भी अजदहा मर जाता। अल्लाह ने तुम्हें कयामत तक के लिए एक बेहतरीन आइडियल दे दिया, इसकी मोहब्बत को देखते चले जाना, हलाली की पहचान। अब मैं आपके माहौल को देख के कोई अच्छी सी और सुनाऊं तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले आपके जश्न को आंखें फाड़ के देखेंगे। अब सुनिए जरा, रिवायत में तो अब मुस्तकिल अलामत आ गई हलाली और हरामी की। नबी ने फरमाया अब इसके जरिए पहचाना जाएगा हर आदमी अली के जरिए। यही वजह है, एक दिन कुछ मौलवियों ने, कुछ मुफ्तियों ने, कुछ मौला अली के दुश्मनों ने चाहा कि किसी तरह बहलूल की पिटाई करवा दी जाए ज्यादा, और इसे खूब आज बादशाह के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए और इतना पिटवाओ, इसे इतना पिटवाओ कि यह आगे पीछे की सब भूल जाए। बड़ा नाटक करता है, दीवाना बना हुआ है बिला वजह का, तो आज इसकी पिटाई करा दो। पिटाई क्या कराई कि उन्होंने कहा बादशाह के जरिए यह कहलवा दिया कि 50 आदमी ऐसे लाओ जिनके अब्बा का पता ना हो। अब ये बताइए, ये आसान काम है या मुश्किल है? इतना आप हंस रहे हैं, इतना आसान नहीं है ये। हाँ, एक तलाश करने में लग जाते हैं साल। पहले तो आपको बताएगा कौन भाई है, मतलब क्या क्या पूछोगे, तुम्हारे अब्बा हैं? मारेगा तमाचा तुम्हें जोर से। हमारे अब्बा के बारे में पूछता है, हमें तू हम पे इल्जाम लगा रहा भाई। और उन्होंने कहा जिसके पास जाएगा, और काफी दिनों तक, और कहा जब तक दरबार में ना आना, जब तक के ऐसे लोग ना लेके आओ, ताकि दरबार से भी टला रहे। अब बहलूल तो बहलूल है, वो 1 घंटे के बाद 50 ले आए। खुदा की कसम 13 रजब का जश्न याद रहेगा कयामत तक, और कोई आदमी ऐसा न रहे इसमें जो ना बोले। तो उन्होंने कहा कि 50 ले आए। उन्होंने कहा इतनी जल्दी इतने? कहा सरकार वो तो आपने 50 को कहा था बस। नहीं, एक हाथ में नहीं देखना चाहता जमीन पर। क्या कहा? अरे 50 आदमी, वो तो तुमने कम कर दिए थे, वरना मैं तो और ज्यादा ला सकता था। कहा ये तो बता बहलूल, तूने पहचाना कैसे कि ये हलाली नहीं है, हरामी है? कहा बस मैंने तो एक जुमला कहा, जिसके दिल में अली की दुश्मनी है। सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ में? तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसा ऐसा मसला आ गया। फिर वही बात है, नजरों का पाक करना बहुत ज्यादा अली वाले के लिए। अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह नाज़िरा, ए अल्लाह की देखने वाली आंख, तुझ पे हमारा सलाम हो। अब जैसे ही उस जवान ने नामहरम पे नजर डाली, मेरे मौला ने तमाचा मारा। तमाचा मारा तो ये तवाफ तो भूल गया, चेहरा पकड़े पहुंचा हाकिम के पास, और मुझे अली ने मारा है, और अली को बुलाइए आप। और मैं तवाफ कर रहा था, और मैं इबादत खुदा कर रहा था, और ये भी नहीं सोचा अली ने कि मैं तवाफ कर रहा हूं, और उन्हें तमाचा मारा। हाकिम कहने लगे कि अली ने मारा है तो सही मारा होगा। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, है इसलिए कि अली का हाथ कभी गलत उठता ही नहीं है। अरे
अब वो आ गए, उधर से मौला भी आ गए। कहा ये शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या मसला है? कहा मैंने तो पहले ही कह दिया कि अगर अली ने तमाचा मारा है तो बिल्कुल सही मारा है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता अली के लिए। हाकिम कहता है मैं कुछ कह भी नहीं सकता अली को। अब उस जवान ने कहा अली को क्यों नहीं कह सकते तुम? तवज्जो चाहता हूं, सुनिए। अली को क्यों नहीं कह सकते तुम? कहा उसकी वजह यह है कि तुम कहते हो अली ने मारा, मेरा नजरिया यह है कि अली ने नहीं मारा। अरे भाई तेरा रजब है, चारों तरफ का मजमा जहां जहां भी है। मेरा नजरिया है इसलिए कि मैं सजा किसी आदमी को तो दे सकता हूं, अली को कैसे दे दूं? कहा क्यों? कहा इसलिए कि देखा अल्लाह की आंख ने, मारा अल्लाह के हाथ। अल्लाह की आंख ने देखा है और अल्लाह के हाथ ने। और इस ज़ियारत में तीनों लफ्ज हैं। अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह नाज़िरा, अस्सलामु अलैका ऐन अल्लाह नाज़िरा व यदहुल बासिता, और अल्लाह के देने वाले हाथ तुझ पे सलाम। व लिसानहुल मुअब्बर अनहु फी बरियते, और जिस जबान से अल्लाह कलाम करे उस जबान पे सलाम। तो अली लिसानुल्लाह भी हैं, अली नफ्सुल्लाह भी हैं, अली वजहुल्लाह भी हैं, अली ऐनुल्लाह भी है। तो उनको जवाब मिल गया जो आयती के शक्ल काहे की है। सुनिए, यहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं, जब उनको लेके निकली, और इनका चेहरा तो बड़ा अजीब सा है भाई, हजरत अमीरुल मोमिनीन का, अली इब्न अबी तालिब का। उनके बारे में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जो किताबों में लिखा है, सबके साथ रजी अल्लाह का लफ्ज लगता है, लेकिन मौला के साथ रजी अल्लाह का लफ्ज कोई मुसलमान नहीं लगाता है, कोई नहीं लगाता मुसलमान। सबकी किताबों में अली कर्रमल्लाहु वजह लगता ही नहीं लगता। अब हमने पूछा भाई कर्रमल्लाहु वजह सबको रजी अल्लाह कहते हो, तो इनको कर्रमल्लाह क्यों कहते हैं आप? कहा नहीं, कर्रमल्लाहु वजहू का मतलब है जिसकी पेशानी कभी बुत के सामने न झुके। क्या है भाई? जिसकी पेशानी कभी किसी बुत के सामने ना झुके। अब आप माशाल्लाह दुनिया हमसे ज्यादा जानते हैं और देखते हैं। अब हमने पूछा कि भाई जब सब सजदा कर लेते हैं बुत को, तो हजरत अली ने क्यों नहीं किया? कहानी कर्रमल्लाहु वजहू, ये इब्तदा ही से कभी किसी बुत के सामने भी अली नहीं झुके। तो हमने कहा क्यों नहीं झुके, इसकी वजह क्या है? अब दो वजह हैं, खुदा की कसम एक एक आदमी तैयार हो जाए। दो वजह हैं। आपने देखा होगा कि जिन घरों में बाप नमाजी हो तो छोटे छोटे बच्चे मुसल्ले पे आके खड़े हो जाते हैं। बस जो समझ गया वो समझ गया है। जिन घरों में मसलन बाप मातम करता है, तो ये 3-4 साल का बच्चा, इसे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मातम कर, ये हलके में खड़ा हो जाएगा, मातम करने लगेगा। मुसल्ले पे आप नमाज पढ़िए, बच्चा आएगा सजदे में गिर जाएगा। तो भाई दो बातें हैं। अली ने सजदा क्यों नहीं किया? पहली वजह तो यह है कि अली के घर में बुत परस्ती का रिवाज न था। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। इसलिए कि जैसा बाप को देखा वैसे बने। इससे बड़े क्या फजाइल पढ़ूं भाई मैं? अगर अली कर्रमल्लाहु वजहू हैं तो इसका सारा असर जाता है अबू तालिब पर।
समझ रहे? इसका सारा असर जाता है अबू तालिब पर कि अबू तालिब ने कभी बुत को सजदा नहीं किया, तो जिसके बाप ने नहीं किया उसका बेटा भी कभी सजदा नहीं करेगा। और अगर आप ये वजह मानते हैं तो अबू तालिब को मोमिन मानो, और अगर ये वजह नहीं मानते तो दूसरी वजह माननी पड़ेगी कि इब्तदा ही में, बचपन ही में, 1-2 साल की उम्र ही में अली को इतना इल्म था कि जानते थे बुत सजदे के लायक नहीं है। सजदे के लायक है तो मेरा माबूद है, तो फिर अली को इमाम मानिए या बाप को मोमिन मानिए। तो कहा अली ने सजदा नहीं किया, इधर सजदा नहीं हुआ, इधर अब ये बच्चा है। अम्मा क्या नाम रखा इसका? रसूल पूछ रहे। कहा जब मैं काबे के अंदर थी अल्लाह की आवाज आई थी, सम्मी है अलीयन, इसका नाम हमने अली रखा है, बच्चे का नाम अली रखो। अना अल अलीयुल आला, मैं अली आला हूं, इसका नाम मैंने अपने नाम से मुश्तक किया है, बच्चे का नाम अली रखो। दूसरी रिवायत यह है कि अबू तालिब कोहे अबू कुबैस पर गए, पहाड़ पर अल्लाह से इल्तजा की, परवरदिगार ये जो वली तूने मुझे दिया है ये तो बता इसका नाम क्या रखूं। तो एक मर्तबा एक तख्ती नाजिल हुई, तख्ती पे लिखा हुआ था ए अबू तालिब इस बच्चे का नाम अली रखो। तो चाहे मां वाली रिवायत मान लो चाहे बाप वाली, आया उधर ही से है। तो अली का वजूद भी उधर से आया, अली का नाम भी उधर से आया। अब अली के माना तो सुन के ही जाएंगे ना 13 रजब को भाई। लोग अली ने दुनिया को तलाक दे दी, अली ने दुनिया को तलाक दे दी। आज मैं बताऊंगा सबब क्या है तलाक देने का। वजह यह है कि दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला ज़र्फ हो वो पस्त औरत को नजर में नहीं लाता। और खुदा की कसम ये नाम हमारी जान है, ये नाम हमारी शान है, ये नाम हमारी जिंदगी है। हमें तो अपने बाप और मां के नाम इतने पसंद नहीं है जितना इसका नाम पसंद है। ठोकर लगने पे बाप को नहीं पुकारते। लोग कहते हैं क्यों पुकारते हो, आते भी हैं क्या? मैंने कहा दुनिया बड़ी मतलबी है, अगर ना आए होते तो अरे भाई हमने तो बड़े बड़ों को देखा जिसने पुकारा। अब हम क्या करें? हम अब बड़ों की क्या बात है। अल्लामा कंदूजी ने लिखा कोई दुआ कबूल नहीं होती इस नाम के बगैर। और 13 रजब है, जरा 13 रजब के जरा माहौल बनाइए। क्या कोई दुआ कबूल नहीं होती इस नाम के बगैर। अली जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। न ईमान है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न जिंदगी है, न मौत है। इसीलिए हमारा कोई आदमी अगर जेर खंजर भी हो तो पहले मुस्कुराता है। आज तक अली वाला कोई भी रो के नहीं मरा, हमेशा मुस्कुरा के मरा। एक मर्तबा एक कातिल ने पूछ ही लिया तुम अली वालों को पागल हो जाते हो क्या मरने से पहले, कि अब भी हम तलवार लिए खड़े रहते हैं तुम मुस्कुराने लगते हो? जवाब सुनिए, मुझे भी दुआ दीजिएगा कयामत तक। तो उस अली वाले ने जवाब दिया मुस्कुराने की वजह यह है कि मौत बाद में आती है, अली पहले आता है।
क्या मुजतहिद आयतुल्लाह खुई, वजन थोड़ा सा हैवी था, जब उठते थे कहते थे या अली। एक आलिम कहने लगा मजमे से, ये या अली का मतलब या अल्लाह है, ये या अली नहीं कहते, अल्लाह को पुकारते हैं। खुई साहब ने देखा इस मौलवी में भी जरासीम है। अब जो दूसरे दिन उठे उन्होंने कहा या अली यब्ना अबी तालिब। उस आलिम ने कहा इतना बड़ा मर्जा होगा कि मर्जे की बात करता है, मुसीबत में तो रसूल ने भी। समझ रहे? तो देखा आपने, ये नाम बड़ा अजीम है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अली, पाकीज़ा नाम है, मुकद्दस नाम है। इस नाम का गलत इस्तेमाल ना करिएगा, खुदा की कसम। अली वाले हो तो अली वाले बन के रहिए। मैंने आपको कहा अपनी मनकबतों को गानों से पाक रखिए, भांगड़ों से पाक रखिए, डांस से पाक रखिए, इसलिए कि ये बड़ी अजीम अली का तज़किरा है। ये उस अली का तज़किरा है जिससे पाक दुनिया में कोई है ही नहीं, जिससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, जो खुदाई सिफात का मजहर है, अल्लाह के जलवे जिसमें नजर आए उसे अली कहते हैं। अब अली इब्ने अबी तालिब सुनिए जरा आप, तो ये है अली, नाम रखा गया अली। नबी ने गोद में ले लिया, इन्होंने आंखें खोल दी, सलाम कलाम हो गया। कुछ सुनाऊं का सुनाओ, और उन्होंने सुना दिया तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और ने कहा तौरात को साहिब तौरात से बेहतर पढ़ा, इंजील को साहिब इंजील से बेहतर पढ़ा, ज़बूर को साहिब ज़बूर से, कुरान ऐसे जैसे मैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंजील को ईसा से बेहतर, तौरात को मूसा से बेहतर, ज़बूर को, अरे भाई जिन नबियों पे ये किताबें नाजिल हुई उनसे भी अच्छी पढ़ दी अली ने। कोई सहन में आती है? हां आएगी, बिल्कुल आएगी। बताऊं वजह क्या है। जब ईसा इंजील पढ़ रहे थे तो कलाम अल्लाह का था, जबान ईसा की थी। जब तौरात पढ़ी जा रही थी, जबान मूसा की थी, कलाम अल्लाह का था। जब ज़बूर दाऊद पढ़ रहे थे तो जबान दाऊद की थी, कलाम अल्लाह का था। नबी ने कहा उनसे बेहतर इसलिए पढ़ा, आज जबान भी उसी की है। कलाम भी उसी का है। हमारे उलमाए अहले सुन्नत में बड़े मशहूर आलिम है अल्लामा कंदूजी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अली इब्ने अबी तालिब का नाम हर मुश्किल की आसानी के लिए है। बस अली कह दीजिए, मुश्किल आसान है। ओके, कैसे? का कुछ सहाबा की तबीयत खराब हुई, वाकई बस बात तमाम हो रही है। कुछ सहाबा की तबीयत खराब हुई, तो नबी के पास आए, या नबी अल्लाह दुआ कर दीजिए। उन्होंने कहा परवरदिगार बहक़्क़े अलई इनके मरज को दूर कर दे। अब जब उठे मरज तो दूर हो गया, दूसरा पैदा हो गया। समझ रहे आप? अब पैदा क्या, इन्होंने अली का क्यों लिया? और देखा भाई ये बताओ, परेशानी तो हो गई ना दूर, हम जैसे भी होते हैं सभी जगह परेशानी तो दूर हो गई। कहां परेशानी तो दूर हो गई, मगर इनके नाम से क्यों? देखिए इस नाम से जितनी मोहब्बतें हैं ना आपको, इसी नाम से अदावत भी लोगों को बहुत है। अली का नाम अगर बीपी ठीक करता है तो बीपी बढ़ाता भी है। हाँ, हर किसी से हजम नहीं होता ये, इसको हजम करने के लिए शजरे पाकीज़ा होने चाहिए। हाँ। तो
तो उनको बीमारी पैदा हो गई, मगर इनके नाम से क्यों? अब जो दूसरे थे उन्होंने कहा, दूसरे साहब, अरे भाई मसला ये है, जब हमारी तबीयत खराब हुई तो उनका ले दिया, उनकी होगी तो हमारा ले देंगे। हाँ, ये जमी। अब वो इंतजार में है अली मरीज कब पड़े। अब अपने मरज की मसला नहीं है, अली कब मरीज पड़े, अली कब बीमार पड़े। एक दिन खबर मिली गई, अब अली तो नहीं आए, वो खुदा। या रसूलल्लाह, देखे कितने मोहब्बत वाले हैं। या रसूलल्लाह, अली की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अभी दुआ कर देता हूं, परवरदिगार अली को सेहत दे, अली के सदक़े से। भाई कोई हाथ ना रहे खुदा की कसम जमीन पर। परवरदिगार अली को सेहत दे, अली के सदक़े से। इन्होंने कहा तुम्हारे भी कमाल हैं, हमारी तबीयत खराब हुई तो अली का वास्ता दिया, अली की तबीयत खराब हुई तो कहा तुम्हारी तो बात ही अलग है, अगर मेरी भी तबीयत खराब हो। बस सुनिए, अगर मेरी भी तबीयत खराब होती है तो मैं भी अली ही को पुकारता हूं। तो अली इसमें इलाही है, अली मुश्किल कुशा है, अली हैदर कर्रार है, अली महबूबे खुदा है, अली जहरा का शौहर है, अली हसनैन का बाप है, अली कुल्ले ईमान है, अली मोमिन की जान है, अली मोमिन की शान है। बस जश्न है तो मैं आपको सुनाऊं। अब कुछ चीजें ऐसी ना जो मौलाई की जबान से ना सुना दूं मैं आपको। तैयार हैं? तो पहले एक सलावात पढ़ के ताकत समेटिए अपनी। पहले ताकत समेट ली, पूरा तैयार हैं? बिल्कुल। एक और सलावात पढ़ दीजिए बस। पहला शेर शायर की तरफ से है, बाद में मौला की तरफ से है। मौला कहते हैं मैं क्या हूं। सुनिए भाई शौहरे कराम, आप भी जरा ताजे हो जाइए। आप भी पता क्या क्या है? सोच रहा हूं कैसे करूंगा मदहे हैदर मैं। क्या है? बोलिए भाई। सोच रहा हूं कैसे करूंगा, सूरज की तारीफ करूं क्या जर्रा होकर मैं। यहां तक तो शायर की जबान से था, अब मौला की जबान से सुनिए। मौला क्या कहते हैं? शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर। मैंने पहले ही कहा था ताकत समेट लीजिए। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर उसका हमसर में। खुदा की कसम मुझे शिकायत होगी अगर एक हाथ भी रह गया जमीन पर। शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर उसका हमसर में। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद। देखता हूं कौन है इसमें जो मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद। सूरह हमद में पोशीदा हूं नुक्ता बनकर। है नहीं? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। खुदा की कसम इस इमाम बारगाह का एक निराला जश्न होना चाहिए। क्या? साक़ी कौसर, शाफ़े महशर मेरा भाई साक़ी कौसर में, मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर उसका हमसर। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद। सूरह हमद में पोशीदा हूं नुक्ता बनकर मैं। मेरे लक़ब का गासिब काजिब इब्ने काजिब है।
फातिह खैबर मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर में। और मुझे भी आप घुटनों के बल ना खड़े कर दिए मैंने भी, तो मेरे मौला की मदह है क्या? साक़िए कौसर में। अब शेर सुनिए कताबंद पूरी ताकत के साथ। शेर सुनिए क्या है, फरमाते हैं मौला अली साक़िए कौसर में मेरी ज़ौजा सबसे बेहतर उसका हमसर। मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद। सूरह हमद में पोशीदा हूं नुक्ता बनकर। दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। हैदर हैदर सुनिए, दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर। दोषे नबी पर अल्लाह मुझे भी ताकत दे और आपको भी। दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैं मौला छुआ क्यों नहीं? कहा उसके भी जवाब सुनो। छू सकता था अर्श का तारा फिर मैं क्यों छूता उसको जब बुलवा लेता हूं अपने दरबार। एक और पढ़ दूं या बस खत्म कर दूं? देखो तुम अब शायरों से तुम टकराना फिर। अब सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बाज लोग होते हैं जो कहते हैं हमें अली नहीं चाहिए, हमें अली नहीं चाहिए कहीं भी। तो मैं वो जगह बता देता हूं जहां जहां अली है वहां से आप खुद ही भाग जाइए। आपको अली नहीं चाहिए ना, तो जिसको अली नहीं चाहिए बस उसकी एक ही जगह है। वो जगह आपको बता रहा हूं मैं, ताकत ले लिए। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, तो ना मेहराब के करीब जा। अली नहीं चाहिए ना, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। काबा गवाह दोषे पयंबर पे हैं, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है। अरे जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। आखिरी शेर है महफिल का, हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए। बचना अली से है तो जहन्नम।